हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये था हमारी ट्रिप का दूसरा दिन, मतलब जो आहान अयान के चाचू आए थे अभिषेक, उनको घुमाने का दूसरा दिन। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठे, रात में ही अमित ने कैब बुक कर दी थी और हम निकल पड़े मसूरी की रोड, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ में। तो आपको पता है माहौल क्या होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ने गूगल में ये देखा कि बारिश है या नहीं है, बट उसमें उतनी ज़्यादा बारिश नहीं दिखा रही थी। तो हमने ये प्लान किया कि सबसे पहले हम लोग मसूरी जाते हैं, तो ये सही होगा। तो देखिए गाइस, हम लोग मसूरी में सुबह सुबह सब लोग रेडी हुए और उसके बाद हम निकल चले मसूरी की तरफ। गाइस, जैसे ही हमने ना मसूरी में मतलब थोड़ा सा ही रास्ते में एंटर किया ना, स्टार्टिंग में ही मतलब ऐसा व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद 4 साल से उत्तराखंड में हूँ और इस टाइम पे कभी जाना हुआ ही नहीं। हमेशा हम जाते स्नोफॉल जब होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, तभी हम जाते हैं। तो ये जो माहौल है या ये जो व्यू है, ये मैंने कभी नहीं देखा था। और सच में मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली गाइस, मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू था वो। तो इसके लिए तो मैं अभिषेक और उसको बोलूँगी थैंक यू कि वो उस टाइम पे आया और मुझे ये व्यू देखने मिला, क्योंकि इतना प्यारा व्यू था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आधे रास्ते तो ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है पहाड़ में, जैसे मैं एंटर करती हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो ये सारी क्लिप्स ना कुछ अमित ने कुछ अभिषेक ने ली, तो मुझे तो बाद में मिल गई थी आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये रात का व्यू था जब हम लोग सब जगह से घूम के गए थे मॉल रोड की तरफ। ऊपर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसा लग रहा था ना कि बादल एकदम ज़मीन पे आ गए, लाइटिंग। और ये बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, लेकिन हमारे साथ छोटा सा एक बच्चा था तो उसके लिए ठंड थी वहाँ पे। तो उसको हमने पूरा कवर अप किया। अयान को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, तो मुझे उसके लिए वहाँ से एक ड्रेस लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे लग रहा था कि नीचे देहरादून में तो इतनी गर्मी है, थोड़े से ही उसमें क्या क्या ही हो सकता है। तो हमने उसके लिए ड्रेस लिया। यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए, और आपको तो पता है कि मेरा कोई भी व्लॉग हो उसमें मैं ऐसे स्टाइल ना मारूं। ये देखिए, ये हमारे ब्यूटीफुल कपल। और ये है आहान। बीच बीच में हम लोग ना जब ऊपर जा रहे थे मसूरी के रास्ते, तो ये छोटे छोटे से ना ऐसे स्पॉट दिख रहे थे जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। तो हमने वहाँ पे गाड़ी रोक के साइड में, और जहाँ पे मैगी पॉइंट वगैरह है ना, उसके थोड़ा सा और ऊपर वहाँ पे साइड में गाड़ी रोक के हमने ये प्यारी प्यारी सी क्लिप्स ली। ये एक यादों के रूप में हो जाती है गाइस कि बार बार तो लोगों का या फिर किसी का भी फैमिली मेम्बर का भी आना होता नहीं है, तो एक बहुत अच्छी मीठी यादें होती है ये। तो यहाँ है मेरे हस्बैंड जी तो उनके साथ भी हमने फ़ोटोज़ ली। ऊपर से अभिषेक ने भी ये सारा कैप्चर किया अपने कैमरे में। तो देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा था, और ऐसा लग रहा था ये जो ठंड में जो धुंध होती है ना, कोहरा, उस तरह से लग रहा था। बट ये वो नहीं था, ये ऐसा लग रहा था बादल नीचे आ गए हैं। तो इतना अच्छा था ना। वैसे तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग बारिश के मौसम में पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ों की तरफ जाओ। बट ये जो टाइम था हमारा, वो उतना ज़्यादा बारिश का नहीं था। हमने पहले से चेक करके गए थे। तो लकीली वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि जब भी हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो बारिश होने लग रही थी, और बट हम जब बाहर जा रहे थे ना, तो वहाँ पे साफ़ हो जा रहा था मौसम। तो ये चीज़ बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ छोटा सा बच्चा था, उससे भी भीगना नहीं था, बहुत ध्यान रखना था हर चीज़ों का। साथ में जो बारिश में दिमाग में रहता है ना, ये पहाड़ जो बीच में आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था हमें। बट उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बट मैं तो आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस समय पे आएँ। देखिए गाइस, अब व्यू देखिए, इतना ब्यूटीफुल व्यू था ना, सीरियसली गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए ऐसा लगता है बिल्कुल ही आप बादलों के बीच में खड़े हैं। एक बार तो ना हम वहाँ पे जब मॉल रोड में गए ना, तो एकदम से ऐसे धुआं टाइप का आया, ऐसे वाइट वाइट सा। तो मैंने कहा अमित से, मैंने पूछा कि ये क्या है, बोलते हैं अरे ये बादल ही तोड़ रहे हैं यहाँ वहाँ से। और तो मेरे लिए तो एकदम नया एक्सपीरियंस था ये।
तो बहुत अच्छा लगा गाइस। फिर रास्ते में ना हम लोग को भट्टा फॉल मिला था, सबसे फर्स्ट में तो वही पड़ता है भट्टा फॉल। तो पहले हम लोग वहाँ पे रुके, वहाँ पे रोपवे से जाते हैं, जो मैं आपको सारे क्लिप्स सिखाऊंगी अभी आगे। तो देखिए आप देख सकते हैं व्यू, देखिए गाइस अब इतना ब्यूटीफुल है ना, इसमें फ़ोटोज़ इतनी प्यारी आ रही थी ना। कभी मैं आपसे शेयर करूँगी सारी फ़ोटोज़, कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपसे शेयर करी है, सारी नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो उससे लंबा हो जाता है और फिर आप लोग नहीं देख पाते हो सारा कुछ। तो यहाँ देखिए ये आहान भी थोड़ा सा स्टाइल मार रहा था। और ये पूरा व्यू ना नीचे से भी आप ऐसे देखेंगे ना तो इतना प्यारा लग रहा था। बीच में हमने रुक के ना कहीं कहीं पे कुछ गरम गरम चाय वाय और ये स्नैक्स वगैरह लेते गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ नया ने तो पूरा इन्जॉय किया पूरा, क्योंकि इनके स्कूल खुलने वाले थे और अब इनको ये था कि पूरा टाइम पढ़ाई में रहेगा। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा हुआ इस टाइम पे चाचू आए और हम लोग पूरा घूम पाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा स्टाइल मार रहा था ये। हम लोग निकल पड़े थे भट्टा फॉल की तरफ। और रास्ते का व्यू देखिए, कब जब मैं शुरू में देहरादून आई थी तो मुझे ये खाई देख के ना, जो गहरी गहरी सी खाई है, मुझे बहुत डर लगता था ये देख के। फिर अब तो इतनी बार हम आ जा चुके हैं ना यहाँ पे कि अब हैबिट हो गई है। ये देखिए हम भट्टा फॉल पहुँच गए थे और यहाँ पे रोपवे से नीचे जाना था। तो बस हम लोग बैठ गए वहाँ पे टिकट लेके रोपवे में। और मतलब जो अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बैठे ना रोपवे में तो उसको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन हम लोग इतनी बार जा चुके हैं ना, सब लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें घुमाने के लिए। ये देखिए हमारी छोटी सी गुड़िया कितना एंजॉय कर रही थी। इसके लिए भी एक यादें हो जाएंगी, जब ये बड़ी होगी बोलेगी मैं बड़ी मम्मी आप क्या आई थी, ऐसे घुमाया था आपने। देखिए ऊपर से व्यू कितना प्यारा था। ये नीचे जाके है पूरा, और नीचे आपको कई सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, मतलब वॉशरूम, होटल, रेस्टोरेंट, होटल तो नहीं सॉरी रेस्टोरेंट, सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि सारी नीचे सारी व्यवस्था है खाने पीने की। और हमने तो वहाँ पे मैगी खाई थी। तो देखिए रोपवे से हम लोग धीरे 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 नीचे जा रहे थे। और इनका ना शुरू में मुझे ये लगता था कि सेफ्टी क्या होती होगी, कैसे ये रोपवे कैसे चलता होगा, मतलब होता है ना माइंड में काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं ये सब। लेकिन गाइस मैंने वहाँ पे देखा तो मतलब पूरी सेफ्टी के साथ ये लोग मतलब ये यूज़ करते हैं और हमें ये सुविधा देते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे ना तो आपको डर लगेगा। मैं वहाँ पे देख ही नहीं रही थी मुझे, क्योंकि ना बहुत डर लगता है। इनफैक्ट मैं झूले में भी बैठने में थोड़ा सा डरती हूँ। तो ये देखिए आप व्यू कितना प्यारा था ये व्यू। इसको देखिए ये डॉल ना, ये इतनी एंजॉय कर रही थी ना ये लड़की। इसको बिल्कुल भी किसी चीज़ से, मतलब जो बच्चे होते हैं ना कुछ चिड़चिड़ करते हैं, रास्ते पर रोएंगे या कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ पेट भरा होना चाहिए। पूरा एंजॉय कर रही थी। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा उसके साथ कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। और ये देखिए आप ऊपर से व्यू देखिए, नीचे स्विमिंग पूल वगैरह एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगी यहाँ पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और वो जो होता है ना रेन डांस करके, तो वो सब भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसका आपको चार्जेस अलग से पे करना होगा, वो इसमें इस रोपवे वाली टिकट में इंक्लूड नहीं होता है, उसके लिए अलग से करना होगा। बट हम लोग क्या ही रेन डांस या ये सब चीज़ें स्विमिंग पूल में जाते, क्योंकि इतनी बारिश ही हो रही थी। बट टचवुड की तब जब हम लोग गए तब वहाँ पे बारिश नहीं थी। तो मेरे बच्चे भलाई बोल रहे थे कि हमें एक्टिविटीज़ करना है मम्मा, बट मुझे तो वैसे ही डर लगता है। तो मैंने बिल्कुल उनको बोला अभी रहने दो, बारिश में स्लिप भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको परमिशन नहीं दी। देखिए ऊपर से व्यू देखिए, ये नीचे से पूरा देहरादून दिखता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से रोपवे का एंट्रेंस थी। और ये देखिए ये अंदर ना फॉल स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम अंदर जाते हैं यही है वो भट्टा फॉल। और
वैसे ऊपर जाके ना मेन एक बड़ा सा एक छोटा मतलब बड़ा सा हॉल है, और ये जो हॉल है ना इसके जस्ट सामने एक छोटा सा जो मैगी पॉइंट्स वगैरह पॉइंट होता है ना, तो उसमें ना ये लोग ने चेयर्स टेबल ऐसे रखी थी और हम वहीं बैठे गए मैगी खा रहे थे। इतना मज़ा आया। शुरू में तो मैं सोच रही थी नहीं जाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा और वो पैर में कीचड़ लग जाएगा या फिर वो होता है ना जोक वगैरह ये सब कुछ आ जाएगी, मेरे पैर में लग जाएगा। लेकिन ना जब मैं वहाँ जाके बैठी ना, मेरे हस्बैंड ने फोर्स किया कि नहीं जाओ ऐसे करके, तो मैं वहाँ जाके बैठी तो बहुत अच्छा लगा गाइस सीरियसली। और हम देख रहे हैं कि कितना कितना मतलब नेचुरली इसी में होते हैं, प्रकृति का जो देन होती है। ये देखिए मैं इसी की बात कर रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा मैगी पॉइंट टाइप का था और उसमें ना पैर डाल के ये जो फॉल है ना जस्ट हमारे पीछे था, और हम वहीं पे टेबल कुर्सी लगा के और बैठे थे और वहाँ पे चाय और मैगी का आनंद ले रहे थे। और यहाँ मुझे बोल रहे थे कि मतलब मैंने उनसे बोला था कि आप वीडियो बना लो, बट मुझे पता नहीं था कि वो शुरू कर दिया उन्होंने बनाना। फिर मैंने पीछे देखा तो मेरे लिए वीडियो ही बना रहे थे। यही इसी फॉल की मैं बात कर रही थी। इसके ऊपर जो है ना वो भट्टा फॉल, ये देखिए ये है भट्टा फॉल, और इतना अच्छा है ना। आप लोग ज़रूर मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब भी मसूरी जाते हैं ना रास्ते में इसको स्किप कर देते हैं कि क्या ही होगा वहाँ पर, ऐसा कुछ। पर नहीं गाइस, अब मेरे कहने से ज़रूर आइए यहाँ पे। भट्टा फॉल बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाओं के साथ है और खूब एंजॉयमेंट होगा आपका, बच्चों का, आपका। थोड़ा सा आपको ना रोपवे के बाद थोड़ा सा आपको ऊंचाई पे चढ़ना होगा जहाँ पे ये फॉल है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है बट फिर भी चलना होगा। उसके बाद हम निकल पड़े थे आगे मसूरी की तरफ। देखिए ये मसूरी का ही रास्ता। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे ना तो बारिश होने लग रही थी, और जब हम बाहर निकल रहे थे ना तो बारिश नहीं थी। ये हमारे साथ शायद ईश्वर की देन थी, ईश्वर थे हमारे साथ। तो ये जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी। तो जब हम अंदर आए ना गाड़ी में तो बारिश शुरू हो गई थी, और ये हमारा मैंने थोड़ा सा स्टाइल बाहर में आपको ये भी दिखा रही थी कि देखिए कितना ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना, एकदम माइंड फ्रेश हो गया था सीरियसली गाइस। और यहाँ आहान, अभिषेक और पीछे मेरी देवरानी जी बैठी थी और अमित और अयान आगे थे। तो अच्छा लगता फैमिली के साथ ऐसे घूमो, एंजॉय करो, खूब अच्छा लगा, खूब मज़ा किया हमने। और रास्ते में सच में मतलब वो व्यू था ना, तो हमने गाड़ी में एसी बंद करके नेचुरल हवा ले रहे थे और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा चश्मा लगाया क्योंकि वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उससे मेरी आंखें बंद हो रही थी। वैसे ही मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी सी है, तो मैंने फिर चश्मा लगाया। और यहाँ ना मैं ढूंढ रही थी वो स्वीट कॉर्न होता है ना, वो अगर आप खाते हैं ना यहाँ पे पहाड़ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे वो दिखे नहीं, वैसे वो अधिकतर जगह जगह पे रहते हैं स्वीट कॉर्न वाले, बट वो मुझे ऐसे दिखे नहीं कहीं पे भी। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए और ये सारे व्यूज़ ना आप देखेंगे ना रास्ते में, आपको हर जगह मसूरी में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखेंगे ना, तो मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वहाँ से वापस आओ। पूरे इस टाइम पे क्या होता है ना, पूरा बारिश होती है और पूरा मतलब ऐसे ग्रीन। अगर आप यही टाइम मतलब अगर आप यहीं पे आएंगे नवंबर, दिसंबर या जनवरी के बीच में, तो आपको ये पूरा वाइट दिखेगा। जो अभी ये सारे ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा वाइट हो जाता है बर्फ़ से ढका हुआ। तो इस टाइम पे भी हम लोग मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था, हमेशा मैं ठंड में ही आई हूँ, तो ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए ऊपर से देहरादून नीचे कैसे दिख रहा है। और ये जो है ना, आप बड़े बड़े वहाँ पे क्रिसमस ट्री हैं, तो वो जब आपको नवंबर, दिसंबर या जनवरी स्नोफॉल के टाइम पे आते हैं ना, नवंबर में तो बहुत ही कम होता है, जनवरी और दिसंबर में ज़्यादा होता है, चक्राता रोड पे ज़्यादा होता है। तो जब भी यहाँ आते थे ना हम, तो ये इतनी ग्रीनरी मुझे दिखी नहीं। हमेशा ये वो बर्फ़ की चादर सी ओढ़ी होते हैं, पूरी मसूरी वाइट दिखती है ऐसे ऊपर से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इसलिए बोलते हैं ना कि आप हर पेड़ लगाइए और
पेड़ों की रक्षा कीजिए, उन्हें काटिए मत। तो ये सच में गाइस, ये प्रकृति हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अपने घर के आसपास पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, जिससे कि आगे हमारी जो आगे की पीढ़ी आ रही है या फिर आगे के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वरदान टाइप का एक हो जाएगा। तो पेड़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, मैं आपको यही बोल रही थी, इधर उधर ना भटक के मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो सीरियसली गाइज़, मसूरी का ट्रिप हमारा बेस्ट ट्रिप था और बहुत ही अच्छा था। और मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से ना थोड़ी एलर्जी है, तो उस समय पे नहीं थी क्योंकि बच्चा हमारे साथ था। तो हम सोच रहे थे कि मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। तो देखिए, आप इस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे फैमिली, मेरे मतलब देवर देवरानी, सबको बहुत अच्छा लगा मसूरी। खूब इन्जॉय किया हम सब ने मिल के, और मेरे बच्चों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, सब ने खूब इन्जॉय किया, खूब मज़ा किया। और बीच बीच में ना हम कहीं कहीं रुक के चाय पकौड़े और मैगी का ये सब का आनंद ले रहे थे। साथ में हम लोग जब लौटे ना रात में वहाँ से, तो हमने डिनर किया वहाँ से। डिनर करके ही हम लोग आए क्योंकि इतना थके हुए थे, उसके बाद से कुछ भी करना मुझे पॉसिबल नहीं था घर पे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अवॉइड कीजिएगा उससे। तो बताइएगा गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं थर्ड डे में हम जहाँ भी घूमेंगे वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस पूरे व्यू में, मतलब हमारे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और बाय बाय, टाटा।